बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाजरीन, आज के दौर में और ख़ास कर आजकल जबकि सब कोरोना की वजह से होने वाले लॉकडाउन की वजह से फ्री हैं, सभी घरों में मुकीद हो गए हैं, तो घर में सारा टाइम वक्त गुजारना बाज़ अफराद के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। जिसकी आदत ज़्यादातर घरों के बाहर रहना होती है, तो सब अफराद का ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया में ही गुजर रहा है। इससे जहां बहुत से फ़वाइद भी हासिल होते वक्त न्यूज़ अपडेट मिलती रहती हैं, सोशल मीडिया लोगों के लिए मालूमात तक रसाई, राब्ते और रिश्ते कायम करने का एक आसान ज़रिया बन चुका है। लेकिन इनके चंद ऐसे हक़ाइक़ भी हैं जिनको सुनकर इंसान चौंक जाता है। ऐसे ही हक़ाइक़ से आपको आज आगाह करना चाह रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, ये बात समझ से बाहर है कि मुतअद्दिद नुकसान जानने के बावजूद सोशल मीडिया इतनी ही तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हर एक मिनट के दौरान बेहिसाब अकाउंट्स बन रहे हैं। इस वक्त दुनिया की आधी आबादी इंटरनेट यूज़ कर रही है और सालाना 200 मिलियन नए सोशल मीडिया अकाउंट तख्लीक होते हैं। दोस्तों, फेसबुक के अक्सर सार्फिन फेसबुक पर मौजूद गेम्स को भी इंजॉय करते हैं और चंद तो इन पर रकम भी खर्च करते हैं। फेसबुक के सार्फिन में से 2% लोग ऐसे हैं जो गेम्स के दौरान गेम्स में मौजूद गैर हकीकी सामान भी खरीदते हैं और इन सामान की खरीदारी पर $2 बिलियन से ज़ायद रकम खर्च की जाती है। नाज़रीन, ज़्यादातर हम ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इनमें एतमाद बहाल करता है और ये लोगों की मदद करता है, लेकिन एक हकीकत से पता चला है कि 50% से ज़ायद अफराद पर सोशल मीडिया मनफी असरात मुरतब कर रहा है। सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से अफराद की टेंशन में इजाफा करता है और इनकी परेशानी का सबब भी बनता है। नाज़रीन, सोशल मीडिया ने जहां फासलों को कम किया है, एक दूसरे के करीब लाया है, वहां ही दूसरी तरफ इसने मुतअद्दिद रिश्तों को तबाह भी किया है। दुनिया भर में होने वाली तलाकों की एक बड़ी वजह सोशल मीडिया का इस्तेमाल बन रहा है। एक तहकीक के मुताबिक सोशल मीडिया सार्फिन की तलाक का वाक़या होने में सोशल मीडिया का किरदार 20% तक होता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पर सार्फिन रेस्टोरेंट जाकर अपनी ऑर्डर किए जाने वाले खानों की तस्वीर ज़रूर शेयर करते हैं और पोस्टिंग करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सोशल मीडिया पर जो डिश सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाती है और शेयर की जाती है वो है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की तस्वीर बड़े पैमाने पर शेयर की जाती हैं और इसको सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस लाया जाता है। नाज़रीन, सोशल मीडिया के इस्तेमाल की आदत एक बड़े मसले की सूरत में जन्म ले रही है। इसके आदी अफराद अपने दिन का ज़्यादातर टाइम कंप्यूटर, स्मार्टफोन के साथ गुजारते हैं। सोशल मीडिया आजकल की नौजवान नस्ल के जहनों पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। इनके रवैये में तब्दीली आती रहती है और वो पुरतशद्दुद रहते हैं। इंटरनेट में ऐसे भी अफराद के सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं जो कि इंतकाल कर जाते हैं। अगर इनके बारे में सोचें तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। मुख्तलिफ सोशल नेटवर्क्स मसलन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक और ट्विटर वगैरह के सार्फिन की तादाद करोड़ों में है, लेकिन हज़ारों अफराद हर रोज़ मौत का शिकार हो जाते हैं। ताहम अब चंद सोशल वेबसाइट्स की जानिब से सारिफ के करीबी फैमिली मेम्बर्स को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपने प्यारों के दुनिया से चले जाने के बाद इसके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान ट्विटर दुनिया भर के सियासतदानों का घर बन चुका है। अवामी दफातर में बैठने वाले तकरीबन हर फर्द का ट्विटर अकाउंट मौजूद है। यूनाइटेड नेशन के अरकान ममालिक में से 85% से ज़ायद ममालिक समाजी रवाबत की वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। तो प्यारे नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स पे कीमती तजावीज़ से भी मुझे आगाह करते रहा करें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए हुकूमती तजावीज़ पर सख्ती से अमल पैरा हूँ। गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें, जितना मुमकिन हो सके घरों में रहें और इस कीमती वक्त को गनीमत जानें और अल्लाह पाक को राज़ी करने और गुनाहों से माफ़ी मांगने और अच्छे कामों में सर्फ करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सब को इस मूज़ी मर्ज़ से महफूज रखे और हम इस लॉकडाउन की कैफियत से आज़ाद हो जाएं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुश रहें और अपनों का बहुत ख्याल रखें।
فی امان اللہ۔